प्रभु। नंदी के पिता शिलाद पधारे। वो बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। बेचारे बूढ़े भी बहुत हो गए हैं। कह रहे थे कि अपने पुत्र नंदी को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। जाओ, उन्हें आदर पूर्वक यहाँ लेकर आना। जो आज्ञा प्रभु। चलो गण। प्रभु, उठो शिलाद। प्रभु, आज मैं जिस कारण से आपके पास आया हूं उसे कहने में बहुत कष्ट हो, कहने का साहस नहीं कर पा रहा हूं, परंतु मेरे सामने कोई और विकल्प नहीं था। मैं सब जानता हूं शिलाद, मैं सब जानता हूं शिलाद। मैंने अपने पुरखों के सपनों को पूरा करने के लिए आपकी तपस्या की प्रभु। आपने इस कृषक को आशीर्वाद दिया। आपका आशीर्वाद पाने के बाद भी आज मैं अकेला हूं, उस आशीर्वाद के सुख से वंचित हूं प्रभु। आपने तो मेरी इच्छा की पूर्ति की थी प्रभु। शिलाद, इच्छाओं के साथ ही मोह को जन्म मिलता है प्रभु। इसी मोह से मेरी इच्छा बंधी हुई है। नंदी मेरा पुत्र अवश्य है, मेरे भगवान का सेवक भी है। नंदी को पाने के लिए मैं अपने भगवान का निरादर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता प्रभु। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। नंदी मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन सत्य तो यही है कि उसकी उत्पत्ति तुम्हारी वंश की वृद्धि के लिए हुई है। तुम्हारे पिताश्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने शीघ्र तुम्हें घर लौटने के लिए कहा है। मैं पुष्प कैलाश में पहुंचाने के बाद ही घर के लिए प्रस्थान करूंगा। हाँ, किंतु नंदी, मैंने कहा ना, मैं प्रभु के आदेश को टाल नहीं सकता। तुम एक महान भक्त हो नंदी, और संसार तुम्हें सदैव एक महान भक्त और सेवक के रूप में जानेगा। परंतु तुम्हें भक्ति और सेवा की संपूर्णता का ज्ञान होना अभी शेष है। आओ पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। नंदी, तुम अब तक यही हो नंदी? तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना? हमें तो लगा था तुम अब तक घर के लिए प्रस्थान कर चुके हो। वो माता, मैं प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा था, किंतु प्रभु कैलाश में नहीं है। मैं बस ये पुष्प उन्हें दे दूं, उसके पश्चात शीघ्र ही मैं अपने घर की ओर प्रस्थान करूंगा। महादेव इस समय कहाँ है, ये सोचने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम शीघ्र ही अपने घर के लिए प्रस्थान करो। सदैव ये जानकर विश्राम करे कि कोई है जो सदैव उसका ध्यान रखता है।